अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और हाँ, मेरा फेवरेट टॉपिक बच्चों की शादियाँ और जल्दी शादियाँ, है ना। लेकिन यहाँ पे टॉपिक शादी और जल्दी शादी नहीं है, यहाँ पे टॉपिक है कल्चरल डिवीजन का। ठीक है, हम अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं उनको कि उनकी शादी पाकिस्तानियों में ही होनी चाहिए, फिर पाकिस्तानी भी हो तो वही ज़बान बोलते हो जो हम बोलते हैं, या फिर उसी इलाके से पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखते हो जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अब सबको एक दूसरे की सोच बदलनी होगी। जो फ़िरकावारियत, जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिवीज़न हम पाकिस्तान में छोड़ कर आ गए, उसको हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए। कि अगर पंजाबी बच्ची है तो उसका पंजाबी बच्चे से ही शादी होनी चाहिए, या अगर सिंधी बच्चा है तो उसकी सिंधी बच्चे से ही शादी होनी चाहिए, या पश्तो या बिहारी या व्हाटएवर हु वी आर, ठीक है ना, उसी में शादी होनी चाहिए। सैयद हैं तो सैयद से बाहर शादी नहीं करेंगे, सिद्दीकी हैं तो सिद्दीकी से बाहर शादी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी और मुश्किल बना रहे हैं इस सोच के साथ। ये सोच हमारे दीन ने नहीं दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि अगर तुम किसी औरत से शादी करने जाते हो तो 4 चीज़ें उसके अंदर देखो। ठीक है, क्या? उसका दीन, उसकी अपीयरेंस, ठीक है, उसका हस्ब नस्ब या उसका माल, और अगर उन चारों में से एक पिक करना हो तो उसका दीन पिक करो। ठीक है ना। तो ये तरीका बता दिया। यही चीज़ मर्दों पे भी लागू होती है, तो हम वही चीज़ पिक करें। कहाँ उन्होंने कहा कि अरबी देखो या अजमी देखो, और या फिर सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान ये देखो? ऐसा तो कहीं भी नहीं हमको बताया गया ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने आखिरी खुतबे में साफ हमें बता दिया था ना कि तुम्हें एक दूसरे पे फौकियत सिर्फ एक तकवा की वजह से है और कोई फौकियत नहीं है, है ना। तो हम क्यों अपने बच्चों के लिए प्रेशर डाल के उनको मजबूर करते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी से मुतनफ़िर होके बाहर किसी और कम्युनिटी में शादी करें? ठीक है ना। तो आसान बनाइए ज़िंदगी को और आसान बनाइए शादी को। सोचिए, इनकरेज कीजिए कि दूसरी अक़वाम में शादियाँ हों, ताकि हमारे कल्चरल स्प्रेड जो है वो आसान बने। टर्किश हैं, दूसरे अरब हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, ब्लैक मुस्लिम्स, रिवर्ट मुस्लिम्स, वो कहाँ जाएंगे? वो अपनी फैमिलीज़ छोड़ देते हैं। सिर्फ अल्लाह के दीन को चूज़ करने के बाद उनकी फैमिली उनको छोड़ देती है, वो बिल्कुल तन्हा होते हैं। आप उनसे अपने बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं, और अपने आप को, अपने जहन को और अपने दिल को खोलिए दूसरे मुसलमान बच्चे और बच्चियों के लिए। बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तो अब हमारी बच्चियां जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती हैं, उनको ये आसानी दी जाए कि मुसलमान और नेक मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का इंतखाब करो, चाहे वो कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी और मेरी ज़बान बोलता हो ताकि वो हमारे घर में बहुत अच्छी तरह हमसे उर्दू में बात कर सके, पंजाबी में बात कर सके, सिंधी में बात कर सके। क्योंकि याद रखिए, उसके साथ शादी करके ज़िंदगी आपके बेटे या बेटी ने गुजारनी है, आपने नहीं। तो ज़िंदगी उनके लिए आसान बनाइए। बाहर आ जाइए इस कल्चरल स्टिग्मा शौक से, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है। मुझे लिखते रहिएगा farinasona@gmail.com, contact@farinasiddiqui.ca, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको पता चले मैंने नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।